चैट जीपीटी, डीप सीक, क्लॉड, हर रोज एक नया एआई टूल लॉन्च हो रहा है। हर एक टूल के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बुरी बात है। किसी का कोई यूज केस है, किसी का कुछ यूज केस है। लेकिन इतने सारे एआई टूल्स लॉन्च हो रहे हैं तो इन सबको ट्रैक करना, इन सबको टेस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मेरे जैसा इंसान जो कि ट्रैक करता है एआई टूल्स को, अगर ऐसे इंसान के लिए ही एआई टूल्स को ट्रैक करना इतना मुश्किल हो रहा है तो स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स जिनके पास टाइम नहीं होता, उनकी मीटिंग्स होती हैं पूरा दिन, वो सब इनको ट्रैक कैसे करेंगे? उनके पास टाइम नहीं है इन टूल्स को देखने का, इन टूल्स को टेस्ट करने का। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में स्मार्ट फाउंडर्स करते क्या है? ऐसी सिचुएशंस में फाउंडर्स हायर करते हैं स्मार्ट लोगों को जो वो काम कर सकें जो कि उन्हें नहीं आता। और इसी प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड है आज का हमारा बिजनेस आइडिया। इस वीडियो में हम देखेंगे इस बिजनेस के साथ हम कैसे स्टार्टअप फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स की हेल्प कर सकते हैं। तो ये बेसिकली B2B बिजनेस आइडिया होने वाला है। हम देखने वाले हैं इस आइडिया को ग्रो कैसे करना है, इसे बिल्ड कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए तुम्हें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तुम्हें एक वेबसाइट चाहिए होगी सिंपल सी, जो कि 5,000 रुपए के अंदर अंदर तुम बना सकते हो। इसके अलावा कोई फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सारी ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजीज, फ्री में क्लाइंट लाने से लेकर प्लेटफॉर्म बिल्ड करने तक हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे तुम कर सकते हो। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, किस पेस से तुम्हें ग्रो करना पड़ेगा उन फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को, उस नंबर को हिट करने के लिए। पहले 6 से 8 वीक में क्या करना है वो भी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर तुम्हें बिजनेस आइडियाज, स्टार्टअप आइडियाज में इंटरेस्ट है तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम इन्हीं चीजों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस, उन्हें जाके भी तुम चेकआउट जरूर करना अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है। अब चलते सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं वो आइडिया क्या है और उसे ग्रो कैसे करना है। तो वैसे हम आ चुके हैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें अपने आइडिया के ऊपर, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि ये QR कोड क्या है। तो ये QR कोड है हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसपे जाके तुम ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और इस कम्युनिटी पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस आइडियाज़ को। ऐसे आइडियाज़ मैं इस पे शेयर करता हूँ जो कि मैं वीडियोस नहीं बना पाता, जिन पे ऑलमोस्ट 150 मेंबर्स प्लस की हमारी कम्युनिटी हो चुकी है और तुम इसे जाके ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब देखते हैं हमारा आइडिया क्या है। तो हमारे आइडिया का नाम है AI इम्प्लीमेंटेशन मार्केट प्लेस फॉर स्टार्टअप्स। तो ये है क्या? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि एक क्यूरेटेड मार्केट प्लेस कनेक्टिंग स्टार्टअप्स विद वेटेड AI इम्प्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट फॉर रैपिड डिप्लॉयमेंट। रेवेन्यू मॉडल होगा 20% फी ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू। तो हम बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने वाले हैं जिसपे हम मिलवाएंगे AI स्पेशलिस्ट, जिनको AI यूज करना आता है, AI से प्रोडक्ट बनाने आते हैं, AI से डेवलपमेंट करना आता है, AI से डिप्लॉयमेंट करना आता है। ऐसे लोगों को हम मिलवाने वाले हैं स्टार्टअप ओनर्स के साथ, फाउंडर्स के साथ, बिजनेस ओनर्स के साथ। तो अगर तुम्हें फाइवर का पता है तो हम फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म ही बनाएंगे। लेकिन क्योंकि AI ग्रो कर रहा है बहुत तेजी से, AI स्पेशलिस्ट की नीड बढ़ती जा रही है, चाहे वो प्रॉम्प्ट वाले लोग हों या AI जिनको यूज करना आता है, AI से कोडिंग करने आती है, वो वाले लोग हों जो कि तेज काम कर सकें, वर्कफ्लोस को तेज कर सकें कंपनीज के। ऐसे लोगों को हम ढूंढ के मिलवाएंगे स्टार्टअप फाउंडर्स के साथ। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होने वाला है। और गोल क्या है हमारा? बिकम अ गो टू प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स नीडिंग फास्ट रिलायबल AI इंटीग्रेशन विद मिनिमम अपफ्रंट कॉस्ट। तो स्टार्टअप्स जो कि ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि उनके लिए फास्ट डिप्लॉयमेंट कर सकें, AI इंटीग्रेशन कर सकें उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर, ऐसे स्टार्टअप्स की हम हेल्प करेंगे। उन्हें ऐसे लोगों से मिलवा के जिन्हें ये सब आता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है जो कि हम सॉल्व करने का ट्राई करें? प्रॉब्लम ये है कि स्टार्टअप्स के पास टाइम और रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हायर कर सकें फुल टाइम AI एक्सपर्ट्स को। और फ्रीलांसर्स स्ट्रगल करते हैं हाई क्वालिटी क्लाइंट्स को ढूंढने में, स्पेशली AI वाली नीश में, क्योंकि अभी नया नया AI ग्रो कर रहा है। अपॉर्चुनिटी है कि 60% स्टार्टअप्स अभी AI अडॉप्शन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि वो इन हाउस टीम्स को हायर कर सकें या फिर उसको आउटसोर्स कर सकें किसी रिलायबल पर्सन को। हमारे कॉम्पिटिटर होने वाले हैं अपवर्क, फाइवर, टॉकटल जैसे प्लेटफॉर्म्स, लेकिन ये जनरल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर बाकी सर्विसेज भी मिलती हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ AI स्पेशलिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम अलग कैसे होंगे? तो हम प्री वेटेड स्पेशलिस्ट, यानी कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग आएंगे, जो भी फ्रीलांसर्स आएंगे, वो उन्हें हम प्री वेट करेंगे, यानी कि उनका चेक करेंगे कि उन्हें वो काम आता भी है या नहीं आता है। अब वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे कि कैसे टेस्ट लेना है,
क्या करना है वेट करने के लिए किसी भी एआई स्पेशलिस्ट को। इससे होगा क्या, इससे जो क्वालिटी होगी फ्रीलांसर्स की वो स्टार्टअप्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी मिलेगी कंपेयर टू अगर कोई खराब बंदा उन्हें मिलता है बाहर जाके, अगर वो कोल्ड ईमेल या ऐसे ही लिंक्डइन से किसी को उठाते हैं। तो एक और यूएसपी जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है कि गारंटीड 74 आवर मैच विद अ स्पेशलिस्ट, यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर हम एक स्पेशलिस्ट से एक स्टार्टअप फाउंडर या फिर एक बिजनेस ओनर को मिलवाएंगे। अब हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होने वाला है इसमें, तो हमारे प्राइमरी कस्टमर्स जो होंगे वो होंगे अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जो कि टेक, हेल्थ केयर, फिनटेक नीश में हो सकते हैं, जिन्हें एआई सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जैसे कि चैटबॉट्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और बहुत सारे एआई सॉल्यूशंस हो सकते हैं। किसी को ऐप बनवानी है एआई के थ्रू या और बहुत सारे एआई में जितने सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सभी के रिगार्डिंग हम अपने प्राइमरी कस्टमर्स को ढूंढ सकते हैं। दूसरा, नॉन टेक स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस एक्सप्लोरिंग एआई एडॉप्शन। तो ऐसी स्मॉल से मीडियम साइज्ड बिजनेसेस जो कि टेक में नहीं है लेकिन जिनको एआई चाहिए अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए, ये 2 टाइप के हमारे प्राइमरी कस्टमर्स होने वाले हैं। अब हमारे स्पेशलिस्ट यानी कि फ्रीलांसर्स कौन होंगे, तो वो होंगे फ्रीलांस एआई इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और कंसल्टेंट्स जिनके पास 2 से ज़्यादा साल का डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस होगा। तो ये दोनों टाइप के हमारे टारगेट ऑडियंस होने वाले हैं। अब देखते हैं हमारी MVP स्ट्रैटेजी क्या है, यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हमें कैसे बनाना है बिना कोडिंग किए और 0 बजट के साथ। तो फेज 1 होगा वैलिडेशन का, पहले 4 हफ्ते जिसमें हम लगाएंगे। तो एक लैंडिंग पेज बनेगा जिसको तुम बना सकते हो, cart.co या बहुत सारे और टूल्स मिल जाएंगे। इससे हम कलेक्ट करेंगे ईमेल्स लोगों की और इसमें तुम हेडलाइन यूज कर सकते हो जैसे कि गेट AI डिप्लॉयड इन 3 days, ज्वाइन आवर वेट लिस्ट। इससे हम ईमेल्स कलेक्ट करेंगे ऐसे लोगों की जो कि ऐसी सर्विसेज को ढूंढ रहे हैं जिनको जल्दी डिप्लॉयमेंट चाहिए। इसके बाद मैच मेकिंग होगा, यानी कि हम मिलवाएंगे ऐसी कंपनीज को फ्रीलांसर से। शुरू में इंस्टेड ऑफ प्लेटफॉर्म बिल्ड करें हम गूगल फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं जिसमें हम स्टार्टअप से रिक्वेस्ट ले सकते हैं। थोड़ा अनप्रोफेशनल होगा लेकिन फ्री में ये स्टार्ट कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म पे हम स्टार्टअप की रिक्वेस्ट लेंगे, स्पेशलिस्ट की एप्लीकेशंस लेंगे और मैनुअली कनेक्ट करेंगे स्टार्टअप्स को और फ्रीलांसर्स को। पेमेंट के लिए पेपाल का यूज किया जा सकता है फॉरेन क्लाइंट्स के लिए, इंडिया में UPI का यूज भी किया जा सकता है। तीसरा, हमें कम्युनिटी बनानी है जिसमें हम एक फ्री लिंक्डइन ग्रुप बनाएंगे, डिस्कॉर्ड सर्वर बना सकते हैं स्टार्टअप्स और स्पेशलिस्ट के लिए जहाँ पे वो नेटवर्क कर सकें। जरूरी नहीं है लेकिन कम्युनिटीज हमेशा हेल्प करती हैं किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा फेज जो हमारा आएगा उसमें हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाएंगे फाइवर की तरह। तो एक बेसिक मार्केट प्लेस होगा, इसे तुम बना सकते हो bubble.io जैसे प्लेटफॉर्म के साथ। इसमें स्टार्टअप प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं अपना फॉर्म पूरा, स्पेशलिस्ट अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ और एस्क्रो पेमेंट इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि स्ट्राइप के थ्रू हम पेमेंट्स लेंगे। अब ये प्लेटफॉर्म बनाने के लिए तुम bold.new, लवेबल जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो। हमारे चैनल पे वीडियोस भी हैं, ऐसे टूल्स को यूज करके नो कोड किए हुए तुम कैसे कोडिंग कर सकते हो और उससे प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो। वेटिंग की प्रोसेस को भी तुम ऑटोमेट कर सकते हो, एयरटेबल का यूज कर सकते हो स्पेशलिस्ट की एप्लीकेशंस को ट्रैक करने के लिए, उनको वेट कर सकते हो रिकॉर्डेड जूम कॉल्स के साथ या फिर उनके जूम कॉल इंटरव्यूज लेके। अब इंटरव्यूज लेने के लिए तुम्हें भी नॉलेज होना चाहिए, अगर नॉलेज नहीं है तो किसी को हायर करके तुम्हें इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे लोगों के, ताकि तुम अच्छे से फिल्टर कर सको अच्छे फ्रीलांसर्स को और बुरे फ्रीलांसर्स को। तो ऐसे हम पहुंचेंगे एक MVP तक। शुरू में गूगल फॉर्म्स का यूज करेंगे और उसके बाद नो कोड टूल जैसे कि bold.new, लवेबल का यूज करके हम एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर सकते हैं। इवन वर्डप्रेस का यूज करके भी तुम इस प्लेटफॉर्म को बना सकते हो। अगला स्टेप है हमारा कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि कस्टमर्स आएंगे कहाँ से, फ्री में, वो भी बिना एड चलाए। तो स्टार्टअप्स ढूंढने के लिए तुम्हें क्या करना है, कंटेंट मार्केटिंग, पार्टनरशिप्स और कोल्ड आउटरीच। कंटेंट मार्केटिंग के लिए तुम अपने वेबसाइट पे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स डाल सकते हो, SEO कर सकते हो अपनी वेबसाइट का, और उसके अलावा तुम मीडियम, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस के अराउंड कंटेंट बना सकते हो, उसकी वैल्यू दिखा सकते हो लोगों को, ताकि लोग तुम्हें खुद मैसेज करें तुम्हारी सर्विस लेने के लिए। दूसरा है पार्टनरशिप्स। तो पार्टनर कर सकते हो इनक्यूबेटर्स के साथ जैसे कि Y Combinator, टेक्स्टार्स। ये दोनों इनक्यूबेटर्स बहुत बड़े बड़े हैं और तुम छोटे इनक्यूबेटर्स की तरफ भी जा सकते हो, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने लिया है अभी। इसके अलावा तुम फ्री वर्कशॉप दे सकते हो AI डिप्लॉयमेंट के ऊपर और वहां से अपने कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा है कोल्ड आउटरीच। Apollo.ai जैसी वेबसाइट्स को लेके तुम स्क्रैप कर सकते हो स्टार्टअप फाउंडर्स के ईमेल्स को और उनको पर्सनलाइज्ड ईमेल्स भेजना शुरू कर सकते हो। इन 3 तरीकों के थ्रू तुम इनिशियल 10 क्लाइंट्स तो ला सकते हो। दूसरा है स्पेशलिस्ट कहाँ से ढूंढने, ऐसे लोग जो कि काम करेंगे वो कहाँ से ढूंढने। तो AI कम्युनिटीज बहुत सारी बन चुकी हैं, डिस्कॉर्ड पे ले लो, कैगल पे ले लो, सब रेडिट्स ले लो या फिर फॉरम्स ले लो। इन सब पे जाके तुम पोस्ट करना शुरू कर सकते हो कि तुम्हें जरूरत है लोगों की, वहां से लोगों को उठा सकते हो। रेफरल प्रोग्राम रख सकते हो
कि अगर कोई स्पेशलिस्ट आगे किसी और स्पेशलिस्ट को रेफर करता है और वो अच्छा स्पेशलिस्ट होता है जिसे तुम हायर करते हो, प्रोजेक्ट्स करता है जो, तो तुम जिसने रेफर किया था उसको रेफरल फी दे सकते हो। तो ऐसे तुम स्पेशलिस्ट को ढूंढ सकते हो। ये मुश्किल नहीं होगा क्योंकि जॉब लेने वाले बहुत हैं और क्लाइंट्स कम। अगला है हमारा ऑपरेशंस और वर्कफ्लो। तो ये बिजनेस चलेगा कैसे? तो वेटिंग प्रोसेस क्या होगी हमारी? स्पेशलिस्ट जो है अपना पोर्टफोलियो सबमिट करेंगे प्लस अपने कोड सैंपल सबमिट करेंगे। उसके बाद 15 मिनट का जूम कॉल का इंटरव्यू होगा उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को या फिर जो भी तुम्हें असेस करना है उसके लिए। और हर एक फ्रीलांसर से हम मांगेंगे 1 से 2 क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स या फिर एक ट्रायल माइक्रो प्रोजेक्ट जो कि उन्हें करना होगा। तो ये होगा हमारा वेटिंग प्रोसेस। इसे तुम और ज्यादा बेटर बना सकते हो अगर तुम चाहो तो, लेकिन और लोगों की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो। अब प्रोजेक्ट वर्कफ्लो क्या होगा? तो स्टार्टअप सबमिट करेंगे अपने प्रोजेक्ट डिटेल्स वाया गूगल फॉर्म या फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर आके। उसके बाद हम मैनुअली मैच करेंगे 2 से 3 स्पेशलिस्ट को विद इन 72 आवर्स। एक बार ये प्लेटफॉर्म बड़ा बन जाता है उसके बाद एआई के थ्रू तुम मैच मेकिंग भी कर सकते हो और 72 आवर्स में हमारे क्लाइंट को मिल जाएंगे वो 2 से 3 स्पेशलिस्ट जो कि शॉर्टलिस्टेड होंगे। इसके बाद स्टार्टअप्स पे करेंगे अपफ्रंट फी 20% जो कि तुम रख सकते हो, पेपाल या स्ट्राइप के थ्रू तुम ले सकते हो। और जब प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद 80% जो फी होगी वो जाएगी सीधा फ्रीलांसर को, 20% तुम अपने पास रखोगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वर्कफ्लो होने वाला है। सिमिलर वर्कफ्लो पे फाइवर भी काम करता है। अब देखते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या होने वाले हैं ईयर 1 के बाद। तो इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ इन प्रोजेक्शंस को निकालने के लिए कि 20 स्पेशलिस्ट और 50 स्टार्टअप्स हम पहले 3 महीने में ले आएंगे। एवरेज प्रोजेक्ट साइज जो होगा वो होगा $2500 और मंथली ग्रोथ रेट होगी वो होगी 20% प्रोजेक्ट्स की। अगर ये नंबर्स मैच होते हैं तभी ये फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस तुम हिट कर पाओगे, वरना इससे नीचे रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे भी स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नंबर्स हैं और ये तुम्हारा गोल होना चाहिए अचीव करने के लिए बाय द एंड ऑफ ईच मंथ या फिर ईच क्वार्टर, और एंड ऑफ द ईयर भी तुम्हारा ये गोल रहना चाहिए इस नंबर को हिट करने के लिए। तो अब देखते हैं हमारे फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। तो प्रोजेक्ट पर मंथ है हमारे पास। तो पहले 3 महीने में हम 5 प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर 15, फिर 30 और फिर ईयर 1 के एंड में हमारे टोटल जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो होंगे 210। एवरेज प्रोजेक्ट साइज जो हमारा होगा वो 2500 में लेके चल रहा हूँ हर प्रोजेक्ट का। ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि 20% फी जो होगी हर प्रोजेक्ट का हम 20% चार्ज करेंगे। तो $2500 का अगर एक प्रोजेक्ट है जो कि कोई कर रहा है क्लाइंट, तो उसका 20% आता है $500। इंटू 5 में करूं तो $2500 पर मंथ हम कर रहे होंगे पहले 3 महीने में। अगले 3 महीने में सेम कैलकुलेशन के हिसाब से आता है $7500 पर मंथ। और लास्ट का क्वार्टर जो होगा हमारा उसमें हम $15,000 पर मंथ कर रहे होंगे। तो टोटल जो निकल के आता है ईयर 1 के एंड में हमारा जो रेवेन्यू वो आता है $90,000। अब इसमें से ट्रांजेक्शन फी भी कटेगी, तो स्ट्राइप की जो भी फी होती है वो काट के अराउंड $13,000 निकल के आती है। तो नेट रेवेन्यू जो हमारा ईयर 1 के एंड में बनेगा वो बनेगा $76,950। अगेन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नंबर्स हैं, इनको देख के प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम 2 प्रोजेक्ट से भी स्टार्ट करते हो पर मंथ विद $2500 का प्रोजेक्ट साइज, तो वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नंबर है वो भी। लेकिन उसे ग्रो करने का देखना, 20% ग्रोथ रेट से आगे ग्रो करने का देखना। ऐसा नहीं कि तुम 1-2 महीने में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स पे ही अटके हो, तो तुम एज अ फ्रीलांसर फिर एक्ट करोगे, एज अ कंपनी एज अ बिजनेस एक्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हें एज अ फाउंडर फोकस करना पड़ेगा कंपनी की ग्रोथ पे और प्रोजेक्ट्स लाने के ऊपर। बाकी जो करने का काम होगा वो होगा फ्रीलांसर्स का। अब देखते हैं एक्शन प्लान क्या होने वाला है 90 डेज का। तो पहले 2 वीक में अपने MVP को फाइनलाइज करो, लैंडिंग पेज को गूगल फॉर्म सेटअप करो, 10 AI कम्युनिटीज में पोस्ट करो ताकि तुम कम से कम 5 स्पेशलिस्ट को रिक्रूट कर सको या फिर उनके कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे पास आ जाएं। अगले 2 हफ्ते में 50 स्टार्टअप्स को आउटरीच करो, लिंक्डइन के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू वेबिनार्स होस्ट करो। उससे अगले जो 4 वीक हैं उसमें तुम्हें अपना लॉन्च करना है MVP, ऑनबोर्ड करना है पहले 10 प्रोजेक्ट्स को मैनुअली, पहली पार्टनरशिप बनाने का देखो इंक्यूबेटर के साथ। अगले जो हमारे 3 वीक होंगे उसमें तुम्हें अपने वर्कफ्लोस को रिफाइन करना है, टेस्टिमोनियल्स लाने हैं जितने तुम ला सको, और जो तुमने पहला कुछ पैसा कमाया होगा उसे री इन्वेस्ट करना है अपने रेवेन्यू को अपने बिजनेस में। गूगल एड सेटअप कर सकते हो, फेसबुक एड सेटअप कर सकते हो, वहां से और क्लाइंट्स लाने का ट्राई कर सकते हो। एक फाइनल टिप जो मैं देना चाहूंगा इस बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वो ये है कि इस बिजनेस के लिए जो तुम प्लेटफॉर्म बनाओगे उस प्लेटफॉर्म को बनाने से पहले तुम एक बार टेस्ट करके देखना गूगल फॉर्म्स के साथ कि तुम कितनी डिमांड ला पा रहे हो, कितने फ्रीलांसर्स तुम इकट्ठे कर पा रहे हो, कितने क्लाइंट्स तुम ला पा रहे हो,
और शुरू के 5-6 प्रोजेक्ट तुम सिर्फ गूगल शीट्स, गूगल फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हो, वहां से रिक्वायरमेंट लेके और यहाँ पे आगे आउटसोर्स करके और बीच में कमीशन रख के। तो शुरू में थोड़ा मैनुअल मैचिंग करके देखो कितनी डिमांड है। अगर डिमांड अच्छी आ रही है तो डेफिनेटली तुम्हें इस प्लेटफॉर्म को बिल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टार्ट छोटे से करना। ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा तो लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो इस आइडिया को अपने दोस्तों के साथ, या फिर जिसके साथ भी तुम बिजनेस करना चाहते हो उसके साथ। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट में पूछो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।